ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पहला 2 यूनिट जो अपन ने पढ़ा था सोगा में, ठीक है, पहला 2 यूनिट जो अपन सोगा में पढ़ा, वो पढ़ा अबाउट बेस। समझ रहे हैं आप लोग कि हम लोग बेस पढ़ा कि सर आखिरकार डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या चीज हम लोग को जानना है, ठीक है, सर सेल क्या होता है, गुड्स वगैरह क्या होता है, मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है। तो उन्होंने शुरू शुरू में टर्म्स वगैरह पढ़ा, फिर हल्का हल्का प्राइस पढ़ा, फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा जो कि यूनिट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। याद है आपको? हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट टर्म हाँ क्या हो सर। गया आपका? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इसमें कई सारे कंडीशंस थे कि ऑफर देता है, उसमें भी एक्सेप्टेंस वगैरह होता है क्या? हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, क्योंकि आखिरकार सेल तो आप लोग को पता है, और कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोग एकदम एक्सपर्ट हीरो है आप लोग, ठीक है। तो जो कि आईसीए 1872 में जो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो है 1832? हाँ? क्या कुछ नहीं भैया। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, उस हिसाब से क्या है कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो आपको पता ही है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तब जाके क्या होता है? प्रॉमिस, प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस विद कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एग्रीमेंट विद एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, फिर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। कंट्रैक्ट बना था। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो हम लोगों को पता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, और उसमें अगर सेल का एलिमेंट है, सेल ऑफ व्हाट? सेल ऑफ, इस केस में क्या है? सेल ऑफ गुड्स। और गुड्स का मतलब हम लोग को समझ में आ गया, सिंपल लैंग्वेज क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। और सेल में दो चीज आता है, सेल भी है और एग्रीमेंट टू सेल भी है। तो ये सब टर्म्स हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट में हमने कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पढ़ा अबाउट कंडीशंस एंड वारंटीज एंड कैवेट टेम्पटर, ठीक है। कंडीशंस, वारंटीज, कैवेट टेम्पटर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अभी जो आपके शुरू से जो फर्स्ट यूनिट से आप पढ़ रहे थे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सा डाउट होगा ना, सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, ठीक है, गुड्स कब डिलीवर होगा, ओनरशिप, आप जिसे बहुत ज्यादा डिलीवरी के टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन आया था, याद है जब फर्स्ट यूनिट कराया था हम लोग ने कि सर तब तो डिलीवरी हो हाँ गया सर। ना। तो मगर मैंने आपको बताया एक बार रुक जाओ, हम लोग इसको बाद में वापस से डिस्कस करेंगे। तो आखिरकार हम पढ़ेंगे। लोग कब बोलेंगे कि जो इंसान है वो ओनर बन चुका है? सर गुड्स आपको दे दिया, मैंने हाथ में पे ले लिया, पेमेंट वगैरह कर दिया, उसके बाद आप ओनर बनते हो, या फिर आप पहले पेमेंट करो, पहले सब कुछ करो, उसके बाद आपको सामान मिलता है तब आप ओनर बनते हो? या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मैंने पैसा दिया, आपको सामान नहीं था, तब भी आप ओनर बन गए? क्या ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी आपको मैंने दिया नहीं है फिर भी आप ओनर बन गए? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि दिमाग में आएगा आपका, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जब अटपटा कुछ भी चीज पढ़ता है, उसके पहले हम लोग क्या पढ़ता है? जनरल रूल, ठीक है। और जनरल रूल के बाद में क्या आता है आपका? उसका बोलो, अभी तक क्या पढ़ा था मैंने? जनरल रूल पढ़ा था हमेशा, उसके बाद हम लोग क्या आया? उसके बाद में एक्सेप्शंस आया या नहीं आया? आया सर। तो हम लोग पहले जनरल रूल जो है, जनरल चीजें जो है वो सब पढ़ लेता है एक बार के लिए। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन 3 स्टेजेस। यानी कि सर कभी भी अगर ओनरशिप ट्रांसफर करना है, ठीक है, जब ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो 3 चीज है जो कि होना पड़ेगा, ठीक है। 3 चीज है जो कि होना पड़ेगा ओनरशिप ट्रांसफर के वक्त। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। एंड नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? पासिंग ऑफ रिस्क। यानी कि ये 3 एलिमेंट्स जो है होना जरूरी है, ये जनरल रूल है, समझ रहा है। बट इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। ऐसा भी सकता है कि सर प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक डिलीवरी हो रहा है गुड्स का और रिस्क पास हो गया, ये भी होता है। यानी क्या बोला? गुड्स जो है डिलीवर होने के लिए जा रहा है, उसके पहले जो है रिस्क पास हो गया, और जहां रिस्क पास हो जाता है वहां पे क्या हो गया? आपका लायबिलिटी किसका हो गया? उस पर्टिकुलर पार्टी जिसके नाम पे भी रिस्क ट्रांसफर, जिसके लिए भी रिस्क ट्रांसफर हो चुका हुआ है। तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए? नंबर 1 प्रॉपर्टी पास होना जरूरी है, नंबर 2 गुड्स को डिलीवर होना जरूरी है, नंबर 3 क्या है? पासिंग रिस्क पास होना। क्या इसके एक्सेप्शंस है क्या? बिल्कुल है। बट हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं? जनरल रूल। जनरल रूल नीचे क्या दिया हुआ है तो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिस्क प्राइमा फेसी, मतलब जनरल रिस्क इन जनरल पासेस विद द प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल कोमल बोला आप मेरे को ये पेन बेचोगे क्या? मैंने बोला कोमल एक काम कर, ठीक है, ये क्लास करा लेता हूं, उसके बाद मेरे से पेन ले लेना, ठीक है। तो जैसे ये क्लास खत्म हुआ और मैंने इसको पेन दिया, तो मैंने क्या प्रॉपर्टी पास कर दिया इसके लिए? प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, ये गुड्स है या नहीं? हाँ सर। ठीक है, हाँ मूवेबल सर। प्रॉपर्टी,
ठीक है, मैंने कोमल को दे दिया, ठीक है, कोमल ने खरीद लिया, ठीक है, जैसे ही कोमल ने हाथ से ले लिया तभी क्या रिस्क पास हो गया उसके पास में, अब उसके लिए लायबल हाँ, सर। कौन है, पेन उसके हाथ से गिर गया। सोचो फॉर एग्जांपल आप लोग दुकान गए, ठीक है, कोई दुकान में गए, आप लोग ने सोचो अचार का डब्बा वब्बा खरीदा, अचार पता है ना क्या होता है, हाँ हाँ, अचार सर। जैसे डब्बा के ऊपर हाँ कैसे करते हो आप, ठीक है ना, वो वाला, ठीक है, तो अचार का डब्बा आपने खरीदा, अचार अचार ले लिया आपने, बैग वो कोई कोई आपने देखा है कि अलग ही क्राफ्ट्समैनशिप होता है, जैसे स्कूटर वगैरह होता है, आगे भी रख के रहता है सामान बहुत सारे, पीछे भी रस्सी वस्सी बांध के बहुत सारा सामान लेके जाता है, देखा है कभी हाँ, कभी, सर। ठीक है, अपना हाँ। धूम मचाले चलता है लोग एकदम मस्त वाला। तो आप भी थोड़ा बहुत सामान रख के गया था, अचानक से क्या हुआ, थोड़ा सा कोई खराब रास्ता आया तो सामान गिर गया, आपने पेमेंट भी नहीं किया था, सोचो होता ही रहता है, भाई जी ले जाओ पेमेंट बाद में कर बाद देना, में कर देना। ठीक है, तो क्या हुआ, गुड्स गिर गया, अब मुझे बताओ कौन लायबल होगा, जिससे बायर गिरा। लायबल होगा बायर लायबल होगा, क्यों, जिससे गिरा क्योंकि गुड्स मैंने ट्रांसफर कर दिया कर दिया था, जैसे कर मैंने दिया। ट्रांसफर किया रिस्क किसका हो गया, बायर बायर का। का हो गया। समझ में आया क्या, हाँ तो जनरल हाँ, रूल सर। में एक्सेप्शंस तो है। अच्छा लॉस वगैरह हुआ तो कौन बियर करेगा, बायर। बायर मतलब ओनर बोल दे क्या, बायर स्पेसिफिकली तो है नहीं, हाँ, हाँ। ठीक है, सर। है ना, ओनर बोल देता हम लोग, सर बात, सर ओनर मतलब समझा नहीं सर, क्या हुआ, अभी क्या अपने, अभी कोमल जब सीए फाउंडेशन पास हो जाएगा, ठीक है, तो अब ऑडी ऑडी तो खरीदेगा ही ये, ठीक है, तो अपना ऑडी का शोरूम है, तो ये ऑडी बुक करके चली गई, ठीक है, फिर क्या हुआ, जब आपको पता है ना गाड़ी वाड़ी बुक करते तो फॉर्मेलिटीज वगैरह रहता है, वो फिर निकालेगा सब कुछ, पॉलिश वॉलिश बढ़िया से करेगा, उसके बाद निकालेगा, राइट, वो पॉलिश वॉलिश करते वक्त जब निकाला था शोरूम से, थोड़ा सा हल्का सा मेरा स्टाफ से ठुक गया, डैमेज हुआ क्या, हाँ हुआ। कौन बियर करेगा, हाँ, सर। सेलर सेलर बियर करेगा, बिकॉज गलती किसका है, सेलर। उसका स्टाफ का है। आपका है। फिर एक और एग्जांपल देता है, कोमल गई, कोमल मेरे को बोली सर गाड़ी वगैरह लेना है, मैंने बोला ले लीजिए, ठीक है, कोमल फाइनल वाला सब कुछ कर लिया, जैसे उसने फाइनल किया, ओनर कौन बन गया गुड्स का, जैसे ही वो कोमल। फाइनल किया कोमल ओनर बन गई, ठीक है, बन गया। पेमेंट अभी करो या ना करो, जैसे ही फाइनल किया कि हाँ डन, गुड्स की ओनर कौन बन गई, कोमल कोमल। बन गई एक बार के लिए। अब क्या हुआ, कोमल बोले काम करते हो शाम को पापा को लेके आते हो, साथ में लेके चले जाएंगे गाड़ी को, मैंने बोला ठीक है सर, शोरूम में रखा देते हो मैडम, ठीक है, शोरूम में रखा हुआ था, कोई इसके फ्रेंड्स लोग को पता चला कि ऑडी ऑडी लेने वाले हैं, ये लोग धूम मचा करके आया, कोई इसका दोस्त लोग, कोई दूसरा आदमी को भेजा, पत्थर मार दिया गाड़ी के ऊपर, कौन लायबल, कौन लायबल, बायर। बायर वर्ड तो ठीक ही नहीं है, ओनर कौन है इस केस पे, चलो बायर भी सही बात है, ओनर कौन है, ओनर कौन बायर। है, बायर ओनर है, कोमल ओनर था ना, राइट, गलती मेरे वजह से हुआ है क्या, गलती मेरे वजह से नहीं हुआ, ठीक है, तो लाइबिलिटी किसका होगा अभी, कोमल। कोमल का, कोमल जाके केस वगैरह करे वो अब उसके ऊपर है, समझ गया, ओनर कौन है अभी, कोमल है, कोमल। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्या सुनने में, हाँ, सर। वापस सेकंड एग्जांपल देता हूँ एक और, जैसे कि आपने केस सुना होगा कभी, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, तो मुझे याद नहीं है, ये शायद जीएस रोड में कहीं पे था, कोई एक जन आया बीएमडब्ल्यू वगैरह लेके आया और पार्क कर दिया मूवी देखने के लिए, 8 साढ़े 8 बजे का शो था, तेज बारिश वारिश आया, गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया, ठीक है, तो मुझे बताओ कौन लायबल रहेगा उसके लिए, जो गाड़ी लेके आया था। ओनर है। तो बताओ मेरे को, शोरूम में अगर रखा हुआ है और अगर वो बाहर लेके चला गया, आदमी तो ओनर ही है ना, समझ में आया, जस्ट बिकॉज शोरूम के अंदर आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आया कि शायद तक मेरा लाइबिलिटी होगा, नहीं है। समझ में आया आप लोगों को, बट बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है, ये तो रास्ता में चला गया, ये तो मेरे बाहर में है, मेरी गलती है क्या, नहीं। मेरी गलती है तो कौन भुगतेगा, मैं भुगतूंगा, आप। किसी और की गलती होगी तो वो ओनर भुगतेगा। ओनर भुगतेगा नहीं, ओनर केस वगैरह कर सकता है, मतलब बेसिकली क्या है, अगर आपको केस वगैरह करना है, इंश्योरेंस वगैरह लेना है, तो अब मैं क्लेम नहीं करूंगा, कौन क्लेम करेगा, ओनर। ओनर क्लेम करेगा, ओनर कौन है इस केस में अभी, कोमल। ठीक है, समझ में आया क्या, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थर्ड पार्टी, कौन होगा लायबल, कोमल कोमल होगा, ओनर होगा, और वो ही एक्शन ले सकता है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हेन सूट और क्लेम फॉर प्राइसेस अराइजेस टू द सेलर, जो भी सूट वगैरह है, ठीक है, वो कैसे पास होगा, देखो, सूट फॉर प्राइस बाय सेलर लाइज ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज बीन पास टू द
बायर। सिंपल क्या है, सूट वगैरह, मतलब कि आप केस वगैरह कब फाइल कर सकते हो, ठीक है, जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसके पास हो चुका हो। है। तो सिंपल थंब रूल क्या है कि प्रॉपर्टी आपने पास किया तो लायबल कौन हो जाएगा, अभी ओनर हर एक्टिविटी के लिए। समझ में, डिफरेंस यही है, लॉ में यही लिखा हुआ है। आपने पेमेंट किया या नहीं किया, डिलीवरी सामान का लिया हो या नहीं लिया हो, आपने जैसे बोला ना कि हाँ भैया मेरे को सामान लेना है, उसी टाइम में प्रॉपर्टी क्या हुआ, पास हो चुका है। समझ में आएगा, टेंशन मत करो, अगर हल्का हल्का समझ में आया ना, 50% भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ समझ आएगा। मैं आपको आगे का एग्जांपल्स पहले दे रहा हूँ ताकि एकदम खिचड़ी बन के बढ़िया से आपके दिमाग में सेट हो जाए, कोई लोड नहीं लेना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, आप लोगों का दिमाग का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। सेकंड टॉपिक क्या लिखा हुआ है, टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन किस वक्त, मैंने तो यही बोला ना, मैंने अभी यही तो डिस्कस किया, किस वक्त मेरे से ओनरशिप जाकर कोमल के पास चला गया। समझ में आया, ये तो जानना हमें, राइट। अभी तो हम लोग यही तो डिस्कस कर रहा था कि किस वक्त सर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए भी है जनरल रूल, ठीक है, ये वाला। उसके बाद में क्या है, स्पेसिफिक रूल्स नीचे में दिया हुआ है, एक्सेप्शंस दिया है, स्पेसिफिक रूल दिया हुआ है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, intend it to be transferred. इंटेंट का मतलब क्या है, तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारा इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है। याद है मैंने बोला था, कोमल बोली थी सर आप रेडी करो गाड़ी, कागज वगैरह रेडी करो, शाम को आकर मैं लेके जाती हूँ। इंटेंशन क्या क्लियर है, क्या सामान लेना ही है इसको। हाँ और मैं अगर बोलूं कि सर 2-3 हाँ, शोरूम और सर। देख के आता हूँ, इंटेंशन क्लियर है क्या कि लेना है। नहीं नहीं। जब मैंने बोला पेपर वगैरह रेडी करो, कैश वगैरह लेके आती हूँ, शाम तक लेके जाती हूँ, फाइनल रखो आप, तो इंटेंशन क्लियर। जैसे मेरा इंटेंशन दे दिया ना कि भैया आओ ये मेरे को देना ही लेना ही है, ठीक है, इंटेंशन जैसे दिखाया कि आपको लेना ही है, तो अब प्रॉपर्टी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली transferred. ट्रांसफर हो गया। समझ में आया क्या, तो ओनर कौन बन गए, आप बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इंटेंशन जाने के लिए कैसा कैसा है, टर्म्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट में आपस में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर हम लोग सेल तभी कर सकते हैं, जैसे आपने बोला सर डन 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 गाड़ी फाइनल, सर गाड़ी फाइनल करो एकदम, मतलब अभी फाइनल करो अभी फाइनल। सर हम लोग थोड़ा नियम है कि सर जब आप गाड़ी लेने वाले हो तो आपको 10,000 रुपीज ना बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद ही सर हम लोग गाड़ी फाइनल करता है। टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है. हो सकता है सर। मैंने क्या किया, मैंने बोला 10,000 की बात है, मैं यहाँ 10 लाख का गाड़ी ले रहा हूँ, ये ले 10,000 रुपए ले। जैसे मैंने रुपया दिया क्या होगा, क्या हो गया, बताओ बताओ बताओ। ट्रांसफर हो गया. वेरी गुड, तो टर्म्स कंडीशंस था। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, देखो ट्रांसफर तो हो गया। क्या लिखा हुआ है, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट। तो आई कोमल बोली कि सर वो आपका लैपटॉप लेना था, मैंने बोला हाँ लेना तो ले जाओ। तो बोला कि सर फिर कितना लेगा, अरे भाई ले जा ना, बाद में अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ले जा यूज कर ले, देखो पसंद है ना, बोला हाँ हाँ पसंद है या नहीं है, हाँ या ना है सर. हाँ। तो बोला मैंने ले जा कोई दिक्कत नहीं, अपन बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो कंडक्ट कैसा है अपना आपस में, इस तरीके के पेमेंट का कुछ बात कर रहे हैं क्या हम लोग यहाँ पे, नहीं कर रहा, मैंने कंडक्ट ही ऐसे बोला हाँ ले जा कोई दिक्कत नहीं ले जा। तो उस केस में जैसे मैंने बोला ले जा रे बहती, नहीं वो सब नहीं बोलेगा। तो क्या होगा, जैसे मैंने लैपटॉप जो है वो लेके जैसे हाथ पे पिकअप करके देके जाने वाली थी, उस दिन में क्या हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया. हो हो गया। गया। एंड सर्कमस्टेंस भी होता है क्या, अलग हाँ, सर्कमस्टेंस के सर। हिसाब से भी ट्रांसफर होता है क्या। तो 3 चीज पे निर्भर करता है इंटेंशन। नंबर 1 टर्म्स कैसा है आपका, इसका कंडक्ट कैसा है आपस में पार्टीज का, एंड कोई अदर सर्कमस्टेंसेस है क्या, उस हिसाब से भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता, होता है। ठीक है। अच्छा अरे सर इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है या नहीं सकता है सर, जनरल रूल लगा के समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग के पास में आगे सेक्शंस है, कहां से लेके कहां तक दिया हुआ है, 20 to 24. 20 से लेके 24 तक। बोला सर अगर जनरल रूल में समझ में नहीं आ रहा है, इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा है पार्टीज का, ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक से ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ पता नहीं चल रहा था ठीक से, ठीक है, तो भैया क्या रेफर करो आप, सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 तक रेफर आप करो। या तक ग्रिप में है क्या चीज, हाँ सर।
पहला क्या लिखा हुआ देखो, तो अभी आप लोगों का पढ़ा लिखा चीज दिखेगा आपको। क्या लिखा हुआ पहला चीज? Specific goods in a deliverable state. अगर स्पेसिफिक गुड्स है सर, मेरे को ना वन प्लस नॉट चाहिए 8 GB 128 GB ब्लैक कलर वेरिएंट। स्पेसिफिक बताया क्या स्पेसिफिक मैंने? है। बॉक्स में हाँ। डब्बा और डाला हुआ है। रेडी है, पूरा सील पैक में रेडी, डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं? हाँ है। है। मुझे बताओ तो कब होगा? जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी कब पास होगा? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो बना, गया। मैंने डब्बा रखा, आपने बोला पैक कर दो, जैसे ही मैंने बोला पैक कर दो, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? बना लिया क्या? ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया हाँ। क्या? आपने बोला नॉड है क्या 128 GB ब्लैक कलर 8 GB वेरिएंट 28,000 रुपया, मैंने बोला हाँ जी है, पैक कर दो। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, क्या हुआ? उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो ट्रांसफर गया। हो गया। अब अगर नॉड था डब्बा में, ठीक है, देखिए चलो आप इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे भाई, उत्तर था, ठीक है। एज सून एज दी ऑफर इज, क्या लिखा हुआ है? Accepted. The property passes immediately even if the payment and the delivery is Postponed. postponed. समझ में आया Postponed. क्या? आपने बोला एक बार रख के रखिए, 2-3 बाद 2 घंटे पर बाद आती है, 2 घंटे बाद आती है, पैक करके रखो, तब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो हो गया। चुका है। पेमेंट बाद में किया आपने, तब भी हो गया। ठीक है। एग्जांपल हो गया। एग्जांपल पढ़ो फटाफट। पढ़ लिया भैया। इजी हो गया सर। इजी समझ में आया? हाँ सेम सर। एग्जांपल है क्या ऑलमोस्ट? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? Specific goods to be put in deliverable state. अच्छा डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो अब लकड़ी लेना था आपको, लड़की नहीं निर्णय, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी लेना था आपको, ठीक है। तो अब लकड़ी का अलग अलग टुकड़ा हाँ में सर। रखा हुआ है, ऐसे ही ले जाओगे, यहाँ पे 2 लकड़ी, यहाँ पे 2 लकड़ी, ऐसे चलो ठीक है भैया आता है, हाँ या बोलो अच्छे से बांध वगैरह के, बांध के दो अच्छे से, बोलो बांध के दो। बांध के दो। तो यानी कि अगर कोई गुड्स जो है वो अवेलेबल तो है, स्पेसिफिक गुड्स है, आपको साइज वगैरह सब कुछ मिल गया, पर अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? Deliverable state में Deliverable बनना state पड़ेगा। में लाना होगा। देखो पैराग्राफ में नीचे में सिंपल लैंग्वेज बोल के दिख रहा है आपको, आइटलिक्स में बनाया हुआ है सिंपल लैंग्वेज, हाँ सर। वो एक बार रीड करो। हाँ सर। क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड करो तो, नहीं थोड़ा जोर से रीड करो तो कोई। When seller has done some action and put the goods into deliverable state and buyer has notice thereof. अगर किसी ने से कोई उसमें गया हुआ है, जैसे कि कोई लकड़ी का जो तुम्हारा मील होता है उसमें कोई गया हुआ है, लकड़ी का मील वगैरह कोई देखा हुआ है, प्लाईवुड का मील वगैरह कुछ भी देखा हुआ है किसी का? अगर नहीं देखा हुआ तो बताता आपको, अलग अलग जो लकड़ी होता है ना वो अलग अलग साइज के हिसाब से रखा हुआ रहता है अलग अलग जगह। तो आपने अपना साइज बता दिया कि ये साइज चाहिए मेरे को, मैं सारा सामान लेके आ गया अपने पास में, ठीक है, तो मैंने कुछ एक्शन किया क्या? सारा अलग अलग साइज जो जो आपको चाहिए था सब मैं एक जगह इकट्ठा कर लिया, मैंने कुछ किया काम? हाँ सर। जी किया। और हाँ। मैंने उसको अच्छे से बांध के रेडी कर दिया ताकि आप आराम से उठा के आराम से लेके जा सको, तो क्या मैंने डिलीवरेबल स्टेट में उसको लेके आ गया? हाँ हाँ। सर। ठीक है, तो यानी दोनों चीज होगा, सेलर हैज डन सम एक्शन एंड Put the goods into deliverable state. ये दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है? And And ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? And buyer has noticed thereof. अरे वो नहीं, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, बायर को तो पता ही है ना, बायर के सामने कर रहा है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पढ़ा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हाँ। बायर को क्या है, नोटिस आपने बता दिया कि भाई जी आपको सामान जो है रेडी है। अच्छा बायर को बोलना जरूरी है या बायर भी पूछ सकता है? बायर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बायर भी पूछ सकता है, बोला मैंने कि सर अभी तो अभी सब सामान नहीं है, मतलब है खुला में रखा हुआ है, पैक वगैरह करना पड़ेगा अच्छे से, तो आप एक काम करो 2 घंटा बाद आ जाओ। 2 घंटा बाद बायर ने पूछा रेडी है क्या मेरा माल? बोला हाँ रेडी है, ले जाओ। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या हो गया? कुछ ट्रांसफर हो गया। है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक गुड्स इन deliverable state. डिलीवरेबल But price not ascertained. ठीक है, सिंपल क्या लगेगा? देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कोई उसमें गया है क्या, ये हार्डवेयर का दुकान में गया आप लोग?
सर आ शॉप गया। हार्डवेयर का ही है। है भैया। मृण्मय का भी शॉप हार्डवेयर का ही है, उसका मुस्कान का। तो रॉड वगैरह जो होता है, रॉड वगैरह अपन पहले फाइनल कर लेता है, उसके बाद वजन होता है नहीं होता वो? हाँ सर। पहले रॉड फाइनल होता है, कौन सा ब्रांड का चाहिए बढ़िया, कौन सा सरिया चाहिए आपको? हाँ सर साइज कैसे, फाइनल करता कैसे है। आइडिया सर, आपको कैसे आइडिया है? 600 भरा है ना 500 भरा है। हाँ ठीक है, तो पहले आप क्या करते हो, पहले पसंद कर लेते हो आप, ठीक है, उसके बाद प्राइस अभी फाइनल हुआ क्या? प्राइस नहीं। फाइनल नहीं हुआ, फिर आप क्या करते हो, उसको वजन वगैरह करते हो, ठीक है। हाँ सर। वजन करने के बाद में प्राइस फिक्स करते हो या नहीं करते हो? हाँ सर। तो जो गुड स्पेसिफिक है डिलीवरेबल नहीं। स्टेट में है, ठीक है, जो गुड्स स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में है, उसको क्या कर रहे हो आप, पहले अगर प्राइस फिक्स नहीं है तो पहले उसको वे करो, मेजर करो। कभी कभी क्या होता है, आप बोला कि भैया अभी तो जैसे कोई और सामान के बारे में बात करें, तो आप बोल सकते हो कि भैया जैसे एग्जाम्पल गाड़ी, जैसे गाड़ी में काफी सारे एक्सेसरीज लगता है, आपको पता होगा, राइट? पता है ना, गाड़ी के लगाने के बाद में नीचे का वो आपका जो फ्लोरिंग वाला पार्ट है, फिर अगर सोचो कोई म्यूजिक सिस्टम हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ लगता है, राइट? सीट कवर्स वगैरह अच्छे से लगता है, राइट? हाँ। ठीक है, तो हाँ। पहले गाड़ी आप ले लेते हो, फिर आप जो एक्सेसरीज लेते हो, जिस हिसाब से आप एक्सेसरीज लेते हो, उस हिसाब से क्या प्राइस कैलकुलेट होता है नहीं होता गाड़ी का? आप बोलते हो कि पहले आप हाँ। एक्सेसरीज लगाते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना हुआ है आपका, राइट? उस पर डिस्काउंट वगैरह जुड़ जाता है। तो क्या आपको मेजर करना पड़ेगा या रेडी है? मेजर करना पड़ेगा। मेजर करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, गुड्स जो होता है स्पेसिफिक नेचर का होता है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है बट मेजर नहीं हुआ है, तो उसके लिए प्राइस नहीं निकाला हुआ, सॉरी, तो प्राइस नहीं निकाला हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, उसको मेजर करा हुआ या फिर उसको वे किया आपने, कोई अगर सामान वेट के हिसाब से है तो वेट किया आपने, राइट? उसके तो आपने प्रॉपर्ली उसको कैलकुलेट किया, और उसके बाद में आपने जब प्राइस निकाला, तब क्या हो जाएगा, गुड्स क्या हो जाएगा, ट्रांसफर डिलीवरेबल। हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो तो इस पे, सेलर हैज क्या लिखा हुआ है, पेड, measured, tested or does टेस्टेड something, और done some other action or thing to ascertain the, प्राइस। यानी कि अगर प्राइस फिक्स की है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइस को पहले, फिक्स करना होगा। ठीक है, the property does Ascertain not करना pass, पड़ेगा। very good, the property does not pass until such act or thing is done and the buyer has a notice। नोटिस दे रहा हूँ। थोड़ा सा अगर ध्यान देगा तो क्या डिलीवरेबल स्टेट और ये प्राइस वाला ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है क्या, सिर्फ इसमें अलग क्या है, ये वाला पॉइंट, इसमें प्राइस असर्टेन नहीं है और उसमें गुड्स नहीं है। डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, बाकी तो चीज सेम ही है, राइट? हाँ। हाँ सर। चलो पढ़ लो भैया एग्जांपल फटाफट। He sold carpet to the company which required to be laid. The carpet was delivered to the company premises but planned before it was laid. So पढ़ लिया सर। पढ़ लिया? हाँ सर, हो गया। ये था आपका इन द केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है? क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक गुड्स और डिलीवरेबल स्टेट, और जहाँ प्राइस जो है वो क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ। यस सर। अब ऐसा होता है ना कि आपको याद है क्या, जैसे स्पेसिफिक गुड्स पढ़ा था, और भी दो टाइप का गुड्स पढ़ा था हमने, क्या क्या पढ़ा था, ये देखा हुआ लग रहा है आपको, देखो तो, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिजेंट गुड्स। नहीं, अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स नहीं पढ़ा था, हाँ Certain सर। goods हाँ and unen- हाँ सर। वो तो एक्सिस्टिंग गुड्स से आता था जो आपने बोला, हाँ सर। ठीक है? तो अगर गुड्स अनअसर्टेन है, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, appropriation of goods. ठीक है, अब ये क्या है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पहले उसके पहले पढ़ने से पहले हम लोग एक काम करता है, ठीक है? एक काम करो आप लोग, पहले स्टार मार्क कर लो आप लोग यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना स्टार बनेगा? 2 मार लो। पहले नीचे देखो, नीचे का पार्ट लिखा हुआ है कुछ, देख रहे हैं आप लोग, समरी बोल के लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? हाँ सर। पहले उससे पढ़ लेता, उसके बाद आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है? ये मेन टेक्स्ट आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद में ये आप लोग का मेमोरी टेक्निक है कि आप अगर बाई चांस सारे पॉइंट्स भूल जाओ तो उसको कैसे याद करोगे, तो ये शॉर्टकट दिया हुआ है आपका, ठीक है? पहले उसके भैया पहले बोलिए तो आप। समरी वाला पार्ट पढ़ लेता रहो।
ठीक है। अगर गुड्स किस नेचर का है, अनअसर्टेन्ड है, ठीक है, गुड्स आर ऑफ अनअसर्टेन्ड नेचर, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल सा बात बता दो, अगर गुड्स अनअसर्टेन्ड है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ascertain, असर्टेन करना पड़ेगा आपको। एन एक और टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, appropriate, Appropriated. सर ये अप्रोप्रिएट, असर्टेन तो पता है आप लोगों को, सर सारा गुड्स रखा हुआ उसमें से आपने फिक्स किया कि आपको क्या चीज चाहिए, चाहिए. असर्टेन तो आपको समझ में आ गया। सर ये नया वर्ड क्या है, अप्रोप्रिएटेड, क्या लिखा हुआ नीचे देखो तो, सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन विद द इंटेंशन लिखो ये, with the intention of using them in the performance of the contract and with the mutual consent of the, क्या लिखा हुआ है, Seller and the seller and the buyer, Seller and the buyer. आपने एसर्टेन कर दिया कि हाँ ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहे हो आप, उसमें से सिलेक्ट कर रहे हो कौन सा गुड्स को आपको यूज करना, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली काम आ सके, ठीक है। गुड्स में से क्या किया आपने, सिलेक्ट किया, समझ रहे हो, पहले आपने गुड्स को एसर्टेन कर दिया, उसके बाद क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो कौन सा सामान जो है कॉन्ट्रैक्ट में काम आएगा, आपस में बायर एंड सेलर ने, पहले आपने बोला कि सर फल है, मैंने बोला है अनअसर्टेन गुड्स, उसमें से बोला आपने ऑरेंजेस है, मैंने बोला है, उसमें से एक काम को नागपुरी ऑरेंज जो है आपका पैक करके डिलीवर कर दो, मैंने क्या किया, असर्टेन कर दिया, मेरे को ऑरेंजेस चाहिए, और मैंने अप्रोप्रिएट कौन सा कर दिया, कौन सा गुड्स, मैंने कौन सा गुड्स सिलेक्ट किया, नागपुरी, ठीक है, किस इंटेंशन से, ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो सके, और क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है क्या आपस में, हाँ सर, हो रहा है भैया, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में, मन भरा क्या, नहीं नहीं भरा, अप्रोप्रिएट का एक और मतलब हम लोग सिंपल है समझेगा, ये तो हो गया डेफिनेशन, हम लोग अपने लिए समझने के लिए क्या करेंगे पता है क्या, गुड्स को डिलीवर करना, क्या बोला मैंने, गुड्स को डिलीवर करवाना, ठीक है, मेरे जगह से बाहर वाला जगह तक डिलीवर करवाना, ठीक है, उस पॉइंट से समझेंगे सारा का सारा पॉइंट्स को, सर बात समझ में नहीं है, रेट करो, चलो क्या है देखो, ठीक है। अब क्या लिखा, फॉर द प्रॉपर्टी टू पास फॉलोइंग कंडीशंस हैज टू बी सैटिस्फैक्टरी, डिटेल में पढ़ता है ये दोनों चीज कैसे हो पाएगा, फर्दर में पढ़ता है डिटेल में। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड और obtained, किस तरीके से, ये फॉलोइंग कंडीशन किस तरीके से असर्टेन और अप्रोप्रिएट हो सकेगा, वापस से बोलता हूं, किस तरीके से असर्टेन या फिर अप्रोप्रिएट जो है वो समान हो सकता है, एक बार पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी व्हाट, produced or obtained, ठीक है, यानी कि या तो कोई सामान जो है प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, मैन्युफैक्चर वगैरह होना चाहिए, या फिर ऑब्टेन, अगर कोई जैसे नागपुरी ऑरेंजेस अगर आप उगा रहे हो तो क्या होना चाहिए, वो चीज ऑब्टेन वहां से कर लोगे आप, तो यानी कि या तो प्रोड्यूस हो जाना चाहिए वो सामान, या फिर ऑब्टेन हो जाना चाहिए गुड्स जो है, जो आपको चाहिए था गुड्स। फिर नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, deliverable state, सही है क्या, पहला जो गुड्स चाहिए था वो आपका मार्केट में आप ले, पहले आप जो सामान चाहिए था कस्टमर को आप वो लेके आ गए, ठीक है, पहला चीज तो वो हो गया। उसके बाद क्या किया आपने, उस सामान को क्या कर दिया आपने प्रॉपर्ली टेरिबल स्टेट, उसने बोला सर नागपुरी ऑरेंज, मैंने बोला हफ्ता भर में मंगवा के देता हूँ आपको, टेंशन मत करो आप, ठीक है। गुड्स एसर्टेन हुआ है क्या प्रॉपर्ली, नहीं हुआ, सामान मेरे पास है क्या, नहीं है, मैंने सामान लेके आ नहीं गया, है। नागपुरी ऑरेंज प्रॉपर्ली लेके आ गया, अभी तक भी क्या मैं गुड्स को बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता, प्रॉपर्ली पैक करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसको बेचने के लिए, बताओ, हाँ सर, तो उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेकर आया मैं। लाना होगा, उसके बाद नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सर डिफरेंट क्या है, उसमें भी तो यही था स्पेसिफिक गुड्स में, इसमें भी यही है सर, डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इसमें ये वाला पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, इट इज अनकंडीशनली, appropriated, मैंने आपको अप्रोप्रिएट का मतलब बता एक बार के लिए, डिलीवर करवाना, याद है, हाँ, अपने समझने के लिए मैंने क्या बोला था, डिलीवर करवाना, और उसके पहले क्या लिखा हुआ है, unconditionally, का मतलब क्या हो गया, बोलो, अनकंडीशनली का मतलब, कंडीशनली का मतलब क्या होता है, हाँ, कंडीशनली का मतलब क्या है,
कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में मीन करता है यहाँ पर। कंडीशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन मीन करता है। वाह जी। कोई क्राइटेरिया फिक्स करना, बोलो। मैंने बोला कि भैया नागपुरी ऑरेंजेस अवेलेबल है, बोला ठीक है भाई जी भिजवा दो। मैंने बोला ठीक है भिजवाता हूँ अभी। मैंने पैक वगैरह किया। मैंने बोला सुनो 50% पेमेंट तो उससे अभी लेना है जब तू डिलीवर कर रहा हो गुड्स को। क्या बोला मैंने? जब तू डिलीवर कर रहा हो गुड्स को तब 50% पेमेंट उससे हाथों हाथ क्या ले लेना। मैंने कोई कंडीशन डाला क्या? हाँ सर, क्या डाला मैंने कंडीशन? कि डिलीवर तभी करना तब उसको जब उसने 50% 50% दे दिया। पेमेंट दे दिया। तो ये हो गया कंडीशनली अप्रोप्रिएट किया मैंने। क्या बोला मैंने? कंडीशनल, यानी कंडीशन के साथ मैंने सामान को डिलीवर किया। और आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा हुआ है? Unconditionally. अनकंडीशनली। अनकंडीशनल का मतलब क्या? विदाउट एनी Condition. कंडीशन। मैंने बोला ये सामान ले और उसको दे के आ जा। मैंने कुछ बोला क्या पेमेंट को लेकर? नहीं. नहीं। मैंने बोला नहीं बोला। मैंने बोला सब चुपचाप दे दे उसको, सामान दे के आ जा। फॉर एग्जांपल दो टाइप का डिलीवरी होता है। एक अमेज़न का डिलीवरी, आपको याद है? आपने ऑर्डर किया, आपने पहले पेमेंट वगैरह कर दिया, तो वो जो सेलर जो डिलीवर देने आता है, डिलीवरी देने आता है आपको, वो आपसे कुछ भी मांगता है क्या? नहीं. नहीं। तो दैट इज नॉट अनकंडीशनली Appropriate. अप्रोप्रिएटेड। और कभी अगर आपको पता है जैसे सीओडी आप करते हो तो क्या करते हैं? पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे तभी आपको वो डिलीवरी मिलेगा। दो। क्या हो गया वो? कंडीशनली अप्रोप्रिएट। समझ में आ रहा है? अगर कंडीशनली अप्रोप्रिएट हुआ तो पहले क्या करना पड़ेगा उसके बाद में? अगर कंडीशनली अप्रोप्रिएटेड है पहले आपको जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करना होगा। करना उसके होगा, बाद जाकर गुड्स जो है वो डिलीवर मिलेगा। होगा। समझ में आया क्या बात को? बट इस आप समझ, एक और एडिशनल स्टेप आ जाएगा। इसलिए पहले क्या बोला, इसमें क्या लिखा है फोर्थ नंबर पॉइंट में, सॉरी थर्ड नंबर पॉइंट में? अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, यानी कि आपने गुड्स दिया है ओनर को या फिर बायर को दिया है आपने विदाउट एनी कंडीशंस। क्या लिखा है? सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर, ठीक है, और द कैरियर और अदरवाइज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स टू द बायर। यानी कि आपने या तो बायर को हाथों हाथ दे दिया कि भाई जी आपका सामान आ गया, आप लेके चला जाओ, मैंने बायर को दे दिया। मैंने कोई कंडीशन पूछा, मैंने बोला क्या भाई जी पेमेंट करो, अभी कुछ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। या फिर नंबर 2, मैंने कोई दुकान, मैंने कोई रखवा दिया सामान को कि ये डिलीवर करके आ जा। होता है नहीं होता है? तो कैरियर वगैरह होता है ना, ये वहां पे डिलीवर हाँ करके आ सर। जा, हाँ। उसको मैं दे दिया। मैंने कुछ उसको बोला क्या कि पैसे से लेना है उससे? नहीं। या फिर कोई अदर रीजन से भी आपने अगर भेजा, ट्रांसमिशन किया, एंड आपने क्या नहीं किया, डू नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि आप फर्दर बेचने का राइट जो है उसको नहीं रख रहे, अपने नहीं आप कर गुड्स दे दिया, यानी कि विदाउट एनी कंडीशंस अगर आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। और ये चीज जो है आपको, ठीक है, जो आपने किया एसेट नहीं होगा, एक्सेप्टेंस होगा ये। रुको तो कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड ना। हाँ ये एसेंट होगा, एसेंट, ये एसेट नहीं है, एसेंट करो उसको। अब मुझे बताओ, मैंने अगर डिलीवरी करवा दिया, मैंने भिजवा दिया, और अगर मैंने एसेंट ही ले लिया तो गड़बड़ होगा या नहीं होगा कि भाई जी आपका नागपुरी ऑरेंज जो है वो आ चुका है, मैं डिलीवरी में डाल रहा हूं। बोलो करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ भैया। मैंने अगर सामान भिजवा दिया बिना उसे पूछे तो वो गड़बड़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? होगा। होगा। बट वो चीज आपको पहले भी आप कर सकते हो, यानी कि डिलीवरी करने से पहले, और डिलीवरी जब आपने डाल दिया, गाड़ी में रखवा दिया, उसके बाद क्या बोलते, भाई जी आपका सामान भिजवा दिया मैंने, है भिजवाने वाला हूँ, गाड़ी में रखवाने वाला हूँ, या फिर रखवा दिया है, दोनों चीज अलाउड है. तो आपको एसेंट लेना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार वापस से ज्वाइन करो आप लोग, एग्जांपल भी है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत करो। एक बार वापस से उसमें ज्वाइन कर लो आप लोग लिंक में।